काफी समय से चल रही थी बात इनके प्रोग्राम की, बहुत अरसे से। तरीके पे तरीक कोर्ट कचहरी में तो होती थी, इनके सत्संग की भी हुई पर हुई, देर हुई पर दुरुस्त हुई, बढ़िया हो गई। सहज पके सो मीठा होए। तो देर से आई तरीक, और इनको ये छुट्टी का दिन चाहिए था। कभी कोई निकाली, कभी कोई निकाली, कभी हम निकाली, कभी हमारी तबीयत नहीं थी। तो प्यारे ऐसे ही चलता रहा। पर ये है कि जब समय आएगा, समय से पहले कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कि हो सकता है शायद आपके यहाँ होता हो, नहीं होता। शालीमार जरा VIP एरिया ना, यहाँ भी नहीं होता। तब तो फिर सब एक जैसा ये मामला है। और ये बात फैक्ट है प्यारे। पुराने जमाने से, बाबा आदम के जमाने से भी यही बात ही चल रही है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। लेकिन हम तब भी अधीर हो जाते हैं। अरे ये क्या, एक देखिए जी, बुरा तो मनाना मत। ये जो डब्बा है ना, ये जो फोन जो आप सबके हाथों में रहता है 24 घंटे, इसने बहुत तबाहियां मचाई हुई है। सबसे बड़ी बहुत तबाही मचा रखी है। और सबसे ज्यादा इसने काम खराब कर रखे हैं, और काम अच्छे भी किए हुए हैं। पहले क्या होता था, खुदा ना करे कभी कोई घटना घटी, वो देखो बच गया तो कोई भी बात हुई, चिट्ठी पहुंचेगी, कब टेलीग्राम पहुंचेगी, कब आएगी, कब क्या होगा, मामला बिगड़ता था, कुछ पता नहीं है ना। लेकिन आज तुरंत ही समय अनुसार वो फेसबुक सा और चल पड़ा बवाल, क्या बोलूं उसको। लेकिन इसकी पॉजिटिव भी बात है। ये वाला डब्बा देना जरा भाई, कोई जाना अपना डब्बा ही दे दो। हम तो डब्बा ही बोल रहे हैं इसको। ये एक डब्बा है, क्या बोलते हो जी आप लोग इसको? मोबाइल। अच्छा, मुंह पे लगा रहता है, मोबाइल बोलो आप, ठीक है। हम तो काला डब्बा बोल रहे हैं, किसी का गोरा होता है, किसी को काला होता है। लेकिन ये एक मामूली से इंसान ने बनाया। बात को समझिएगा प्यारे, एक किसी इंसान ने तो आविष्कार किया। जिसने किया उसके कहां से निकला? अंदर से, है ना, पक्का। लेकिन यही बैठे हैं सामने, ये भी जो इंसान है, क्या नाम है जी आपका? चंदा तभी मैं से ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो ये चंदा नाम का जो जीव है, ये मोबाइल है, ये इनका बनाया हुआ है, ठीक। ये इन्होंने बनाया, और ये मोबाइल किसी इंसान ने बनाया, ठीक है ना। इस मोबाइल में मेन क्या है जी? खरीदते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले सिम डालते हो। उस परमात्मा ने भी इनके अंदर एक सिम डाला, और वो है इनके श्वास, ठीक। कहीं गलत हो तो भैया पंजाबी लोगों को पकड़ लेना, पंजाबी को पकड़ सकते हैं। जैसे इसके अंदर सिम पड़ी है, ऐसे इनके अंदर भी सिम पड़ा श्वास का, ठीक है ना। फिर और इसमें क्या है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। बैटरी। अरे ये को क्या हो गया? लाइट जल रही तो एक इसके अंदर क्या है? बैटरी इनके अंदर भी है, ये अलग नहीं है, इनके अंदर भी है एनर्जी। हाँ, हर किसी की बैटरी अलग अलग होती है, किसी की छोटी, किसी की बड़ी,
और आजकल तो फिक्स आने लग गई है, कुछ ऐसा भी सिस्टम है, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए पहले वो चलती थी तुम्हारा कीपैड वाला डब्बा छोटा, हम उसको बड़ा प्यार से कहते हैं छोटू, बड़ा प्यारा, जेब में चला गया, कहीं भी चला गया। तो ये तो हमें तो उठाते ही नहीं, मैं जल्दी, भारी बहुत लगता। और वो बैटरी, अभी ये देखिए, ये तीसरी मंजिल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनकी बैटरी, ये जितने अभी माताएं बहनें भाभियां हमारी आई हैं, ये तीसरी मंजिल में आपसे कहूँ जरा 2-3 चक्कर लगा दो, बैटरी चार्ज हो जाएगी? कहोगे भाई जी खुद ही मारो चक्कर, तो सी बड़े लोगों कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है, उम्र का तकाजा, कह सकते हो कि आप जो चले जाओ। लेकिन अभी ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है गर्वित, ये उनके चश्मे वाली के पीछे उनके पास, तो इस बच्चे को अगर हम बिल्कुल बंद सा कर दें तो क्या इसकी बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज हो जाएगी? इसको उछल कूद चाहिए, इसको उछल कूद चाहिए। इसकी बैटरी कौन सी है? अलग से कूद फांग वाली है, भागने वाली। इसको तुम चाहे वानर सेना बोली गई है ना, ये बच्चा लोग नीचे से ऊपर तक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो नीचे से ऊपर तक चाहे 4 चक्कर कटवा लो, उसकी बैटरी और चार्ज होएगी। लेकिन आप सबकी चार्ज 2 चक्कर और काटे आओ, कहोगे भाई जी एक में नहीं उतर पाए। सब हफ्ते आ रहे थे बेचारे, हम तो देख रहे थे सबकी हालत, सब हफ्ते हुए आ रहे थे। मैंने कहा, कहते अब तो दीदी हम भी हार गए हैं। तो मैंने कहा फिर हम नीचे आ जाओ, आसमान में घर नहीं होते, नीचे आ जाओ जमीन पे, परिंदों को भी पता ही है कुछ नहीं रखा ऊपर, नीचे आओ। क्या है प्यारे, और इसमें क्या है सोचो, आप लोग ज्यादा यूज है, चार्जर इसका है ना, चार्जर है। और इसका चार्जर पहले छोटा भी होता है, चौड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है, हर तरह का होता है। ऐसे ही हम सबका भी जो चार्जर है सबका अलग अलग चलता है। एक फिर इसमें और भी है भाई, और बोलो क्या है इसमें? उसको अपनी मर्जी से चलाना चाहे चला लें, बंद करना चाहे बंद कर लें। मेमोरी कार्ड है ना, तो क्या लगता है इनके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है? ये इतना बड़ा क्या बनाया परमात्मा ने, मेमोरी कार्ड ही तो है ना। ये बच्चा आपका वो घूमता बैठा, ये ना कुछ कर रहा है इस पे डब्बे पे, तो ये एक चैनल बनाया हुआ है सार दर्शन करके। उसमें जैसे कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है, अभी आप लोग आए हो तो आप लोगों को भी कैद कर लेगा, तो आप लोगों का भी इसमें आता रहेगा, बनेगी। तो सार दर्शन, सार में ए डबल है, डॉट अल्टरेट गार्गी करके करोगे तो सारे चैनल आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप चाहोगे तो बेशक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इसको नॉलेज है, ये पता नहीं इसमें क्या क्या करता रहता है। कभी उस दिन आया, कहता जी मेरे फोन के अंदर ना मैं सारे ग्रुपों से ही निकल गया। मैंने तो अभी आ भी जाएगा खुद ही, कर ले जैसे करना तूने, और अभी गया। इसमें क्या करता है, एक चीज इसमें होती है एप्लीकेशन, तुम्हारी गैलरी होती है ना, पक्का गलत तो नहीं कह रहे? गैलरी जो होती है, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, मान लीजिए आप रिकॉर्ड करते गए, ये फुल हो गई। अब आप कहीं सत्संग में गए, कहीं भी हुआ, तो आपको ये लगा रहे ये ना भजन जरा अच्छा चल रहा है, भाई ने बोला राधा जी बरसात ने पहुंचा दिया था, चलो ये वाला भजन हम रिकॉर्ड करते हैं, पर वो कह देता मेमोरी फुल। फिर आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा, सारे नहीं करोगे, एक्स्ट्रा डिलीट करते चले जाओगे। जो आपको लगता है ये शायद अननेसेसरी है, हटो।
ऐसे ही प्यारे इस मेमोरी कार्ड के अंदर भी उस परम पिता परमात्मा ने ये स्मृति प्लस विस्मृति दोनों बनाए हैं। अगर हमारे पास विस्मृति ना हो तो हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, और जरूरत से ज्यादा ही हमारे जैसे उम्र के लिहाज से सब भूलते रहते हैं। कई बार मुंह में होगा ओ करते रहते हैं, वो कहता जी ओ कब बुआ जी कोई नाम भी होगा मैं तो समझ ले, 10-15 मिनट के बाद याद आएगा ये ओ का नाम क्या है। ये उम्र का भी तकाजा है। कभी हम इसको सिखाते थे कि तू कब सीखेगा, और ये चाचा जी हमें सिखाएं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, झूठ तो नहीं कहा गया, ये हैं आजकल। प्यारे, जीवन हमारा एक मोबाइल की तरह है। मोटी मोटी इसमें एप्लीकेशन तो बहुत है, प्ले स्टोर से अब कुछ भी निकालते जाओ इसमें गेम भी निकाल लो, अब फलानी भी निकाल लो, दिमाग की भी। आजकल ये डब्बा ऐसे थोड़ी ना मोटू हो गया, चिट्ठियां ये खा गया, बिजली के बिल ये खा गया, मोबाइल ये ओ क्या बोलते हैं मोबाइलों के बिल खा गया, टीवी के बिल खा गया, अरे भैया सब कुछ खा गया मटल्ला। और अब ये स्मार्ट हो गया, इंसान बेवकूफ हो गया। गजब की बात, ये हो गया स्मार्टफोन और हम लोग। अब खुद ही बोल लो, देखो मैं क्या बोल लूं। हमने कहा तो मारोगे मुझे। खुद ही बोल लो तो मैं क्या बोल लूं, क्योंकि हम बिल्कुल इसके अधीन हो गए हैं। एक महिला के बेटा हुआ, बेहोश थी। जब वो होश में आई ना तो वो ऐसे ऐसे देख रही थी, तो उसको ये लगा, सिस्टर ने कहा नहीं आपका बच्चा वो पालने में सो रहा। कहती अच्छी बात है, मैं तो वैसे मोबाइल देख रही। अरे बहन तू होश में आ नहीं पा रही है और तेरे को जो है वो। और ये बच्चे तो आजकल छोटे रहे ही नहीं, इनका तो बचपना खत्म, पैदा होते तो फेसबुक पे आ रहे हैं जी। क्या होगा इनका बचपना कहाँ गया? बचपन तो हमारा आप सबका था। अब हम लोगों ने जो पंजाब में काम किए खूब, गाय भैंस फलाना ढिमाका ये वो, ये लोग क्या करेंगे? ये आज की जनरेशन कुछ है उम्मीद है? और आने वाली जनरेशन का तो ईश्वर मालिक है जी। और कितने तो घर फोड़ दिए इसने, डब्बे ने। पहले कभी कोई सास बहू की या किसी की बात हो जाती थी, चिट्ठी डालती थी लड़कियां, है ना। 15 दिन में तो जी चिट्ठी पहुंचे। उसके बाद में जब वो हफ्ता 10 दिन के बाद माता जवाब देगी, 15 दिन में इधर पर, तब तक इधर तो पैचअप हो गया। और अब तुरंत ले, तुरंत ले। प्यारे, इसने हम सबको एक तरह से पागल करके रखा हुआ है। बिल्कुल हमारी लाइफ इतनी, ये बीच की बात है, एक बार ना बॉम्बे समुद्र में फ्लड आया था। कौन से सन में आया था भाई बहनों, याद हो तो? 80 में कुछ ऐसा ही आया था। नहीं, ये अभी 2000 में शायद आया था। बड़ा खतरनाक। और हम ट्रेन में थे। ये नीले सूट वाली बैठी है, इसका भाई रेलवे में ही है। और स्वामी जी हमारे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, राजू देख भाई वो गार्गी कहाँ रह गई, वो ट्रेन का क्या हुआ? वो बोले जी नेटवर्क उड़ गए। और तब जो है ये कीपैड नए नए चले थे, लैंडलाइन से। अच्छा मेरे पास नहीं था, कुछ नहीं था। और वो जो है फ्लड आया हुआ, और ट्रेन का ये था कि बोरीवली रुकेगी या बॉम्बे सेंट्रल जाएगी, इस झंझट में पड़े हुए हैं। और उधर जो है ये हिसाब किताब सारा वैसे बिगड़ा पड़ा। अब वो जिनके पास फोन है
अरे मिल नहीं रहा, अरे मिल नहीं रहा तो काहे बार बार टक्कर मारो। इंसान के अंदर एक उत्तेजना पैदा कर दी है इसने, इंसान के अंदर तो ठहराव खत्म कर दिया है। कभी धैर्य नाम की कोई चीज होती थी, अब नहीं है। अब तो तुरंत का तुरंत चाहिए सबको, कि नहीं धैर्य है अब किसी में? धैर्य तो है ही नहीं। रोटी बनने में टाइम लगता हो तो लगता रहे, पर हमारा काम पूरा होने में टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। इसने हमारा धैर्य उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, खत्म कर डाला सब कुछ। और लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास बढ़िया फोन है। गुजारा तो कीपैड से भी होता था, लेकिन एल्फी सेल्फी फलाना ढिमाका, और सेल्फी ले लेंगे, 1 लाइक आया, 2 लाइक आए, 4 लाइक आए। अरे ये तो देख लो तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी लाइक करते हैं कि नहीं, ये नहीं बता, पर उधर के हम लाइक देखते फिर रहे हैं, बाहर के लाइक देखते हैं। हम लोगों में संन्यास जब देते हैं ना, तो स्वामी जी ने जब दिया सन 94 में, तो कहने लगे गार्गी तुझे अब पहली पड़ाव अपने घर जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे घर जाने में? मैंने कहा नहीं पिताजी, दिक्कत तो नहीं है, पर आप ये बताएंगे कि ऐसा क्यों, मतलब क्या दिक्कत है इसमें? मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बात रखी हुई है ऐसा क्यों? कहते गार्गी बात ये है बेटे, बाहर वाले तो तुम्हें जैसे भी तुम झूठी सच्ची कुछ भी कह दोगे किसी को तो सब मान लेंगे, तुम्हें प्रणाम भी करेंगे, सर भी झुकाएंगे, सब कुछ करेंगे, पैर भी छुएंगे। पर कमाल तो तब आएगा ना जब तुम्हें तुम्हारे घर वाले छुएंगे, तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले पसंद करेंगे, तो वो तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे तब। और वो मोहल्ले वाले जिन्होंने तुझे सड़कों पे भागते दौड़ते देखा हुआ है, उनकी मेन बात है। वैसे नहीं भी तो जाना चाह, मैंने तो बाबा ऐसा कहा ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हम तो एक नॉर्मली बात कर रहे हैं। मैंने आप आशीर्वाद दीजिए, कहीं भी भेजे जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे। तो चले गए, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनका आशीर्वाद था, स्वामी जी का आशीर्वाद था। पहली बारी जब लखनऊ गए हैं, 35 लोगों ने तुझे नाम दीक्षा ली, और सब लोग ऐसे घर पे आ गए थे मम्मी के यहाँ कि जैसे पता नहीं कौन आया। तो उस पे ये रहता है कि घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सब लोगों को, क्योंकि यहाँ आने से पहले टीचर प्रिंसिपल थे, स्कूल खोला हुआ था, फिर स्कूल छोड़ दिया और बच्चे लोग आने लगे दोबारा, मैडम आप फिर से पढ़ाने लगो। स्वामी जी पास ही थे, स्वामी जी कहते नहीं बेटा इनका ना असल में प्रमोशन हो गया, पहले बच्चे पढ़ते थे, बड़े लोग पढ़ते हैं। स्वामी जी हमारे बड़े खुश मिजाज थे, तो कहते नहीं पहले बच्चे लोग पढ़ते थे ना, अब पेरेंट्स पढ़ते हैं। मैं ऐसे बच्चे को देखो, बाबा को देखो, जी। तो प्यारे, हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमें हमारे परिवार वाले कितना लाइक कर रहे हैं, हमें हमारे फैमिली मेंबर कितना लाइक कर रहे हैं। उससे हमारा कोई मेंबर नहीं है, फोटो सी डाल दी और कितने लाइक आ रहे हैं, अरे क्या फायदा, दुनिया तो देख ही लेगी, थोबड़ा देखेगी, टिक मारने में क्या जाता है। हमारे जमाने में तो ठिंगा दिखाना बोलते थे, आजकल तुम लोग लाइक बोलो तो बोलते फिर। हम तो ठिंगा नहीं कहते थे, काय अंगूठा दिखा रहा है, ठिंगा दिखा दिया। अब आजकल तो और ये क्या हो गया, डिसलाइक। प्यारे, प्यार हमने पाना है तो अपनों के बीच में पाइए, गैरों को क्या, गैरों में तो कोई भी सलामी दे देगा, गैरों की बात नहीं है। प्यार पाना है तो अपनों के बीच में पाइए, लाइक लेना है तो अपनों से लीजिए, आशीर्वाद लेना है अपनों से लीजिए, अपने से बड़ों से लीजिए, अपने माता पिता से लीजिए, सास ससुर से लीजिए। बाहर वालों का तो कोई भी सिर पे हाथ रख ही देगा, क्या फायदा। अगर घर पे बूढ़ी माता बैठी भूखी ही है
और तुम जा करके वह बाहर जाके उनसे क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता वो परम पिता परमात्मा हमसे खुश होगा। मुझे नहीं लगता, हाँ जिसको लगता वो तो लगता हो, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कण कण में ईश्वर। वो ये कहता मैं सबके अंदर हूं। एक जगह कोई महात्मा जी बोल रहे थे कि कण कण में भगवान है। एक कोई भोला भगत आ गया, कण कण के भगवान सुनने वाला, पहली बारी आया। और महात्मा जी इसी बात के ऊपर ही बोल रहे थे कि भाई हर किसी को सम्मान दो, हर किसी का इज्जत करो, क्योंकि कण कण में भगवान है। उसके बाद वो कहीं जाना भी था और रुका भी नहीं, वो चला गया। वह इतनी ही बात सुन के आ गया कि कण कण में भगवान है। अब होता क्या है, वो आगे गया तो वो ना गांव के अंदर कोई पागल हाथी आया हुआ था। अब वो पागल हाथी, तो किसी ने कहा भाई इधर मत जाना, इधर पागल हाथी आया हुआ है, उठा के पछाड़ देगा। कहते अरे नहीं नहीं, गुरुजी कह रहे थे कण कण में भगवान है, मैं तो जाऊंगा, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। वो बोले भाई वो उधर मत जा। जो ऊपर महावत बैठा हुआ था वो भी कह रहा भाई साहब इधर मत आइए, इधर मत आइए, क्योंकि जो है ना ये हाथी थोड़ा मतवाला हो गया है, तो आप इधर मत आइए। क्यों? वो कहता ना ना, गुरुजी ने कहा था कण कण में भगवान है कि कण कण में भगवान। जाके उसके सामने खड़ा हो गया। फिर वो तो मतवाला था, उसने सूंड में लपेटा, वो मारा खींच के 2 फुट की दूरी पे। हाय रे कण कण में भगवान था, गुरुजी ने तो बोला था रे। हाय कण कण में भगवान, हाथ पैर फूट गए रे। कण कण के भगवान थे वो, उन्होंने ए भगवान। किसी ने जा करके गुरुजी से बोल दिया कि भाई क्या हुआ? कहते कि वो तुम्हारे वो जो चेला आज तुम्हारे पास कोई आया था और तुमने उसको क्या सुना दिया, कण कण का भगवान, वो उसको मतवाले हाथी ने मार दिया। मैंने कहा है? तो महात्मा जी वहां पे गए, जरा बोले क्या हुआ भोले भगत? कहते जी आप ही ने कहा था कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, उन्होंने मार दिया। कहते भले बंदे तू मुझे ये बता, किसी ने तुझे मना किया था? कहता सबने मना किया था, महावत ने भी मना किया था। कहते बेवकूफ, तुझे हाथी वाला कण कण का भगवान दिखाई दे, जो मना कर रहे थे कि वो भगवान का जरा दिमाग का बैलेंस गिर गया है, तो वो तुझे समझ में नहीं आया। महावत भी कह रहा है कि ये मतवाला हो रहा है और तुम इधर मत जाओ। नहीं जी, कण कण का भगवान, हाथी में ही सारे भगवान थे क्या? ये मना करने वाले भगवान तेरे को सूझे नहीं? कहते वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोले अब अपनी इलाज करा जाके घर, और सोच बैठ के फुर्सत में। हमें ये क्या है, सोच तो आनी चाहिए, लेकिन विचार भी करना है कि अगर बड़े मना भी कर देते हैं तो उनके अंदर भी वो कण कण वाला जो भगवान है ना, वो उनके अंदर भी विराजमान है। और वही मना कर रहा है कि नहीं, मेरी क्या आदत है, जैसे मान लीजिए कई बारी कोई बात कहीं सस्पेंस सा फंसता है, उधर जाना है नहीं जाना, जाना नहीं जाना, तो या तो 2 रास्ते हैं, हम तो पर्ची डाल देते हैं भगवान जी के आगे, या फिर ये बच्चा अब तो बड़ा हो गया, छोटा ही था तो भी हम इससे भी पूछ लेते थे कि भाई अच्छा बेटा ये बता क्या करना चाहिए। तो वो कहता था बुआ जी जो आपका मन। मैं क्या मन तो मेरा जो भी है, तू बताना क्या करना है। कई बारी बच्चे के मुंह से भगवान सच बोल देते हैं, मतलब सही प्रेरणा दे देते, यही कह देगा ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए। तो क्या है, हमेशा मेरी माँ कहती थी कि देखो कभी भी बिल्कुल अपनी खोपड़ी के घमंड पे मत चलो। हम ये सोचते मेरे से ज्यादा अक्लमंद तो दुनिया में कोई है ही नहीं, भगवान भी मेरे से नीचे ही है। अगर इस दुनिया में कोई समझदार है तो सिर्फ मैं, और यही हमको मारता है। रावण को किसने मारा था?
राम ने कह दिया था मैंने नहीं मारा इसको, इसकी मैंने मारा है। और हमें भी हमारी मैं पता नहीं कितनी बार मारती रहती है, लेकिन हम फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पिटते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पिटते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। और हमारी भी जो सोच ऐसी जड़ हो गई है, बेवकूफ कर दिया ना स्मार्टफोन ने, समझ में आता ही नहीं है हमको ये बात कि नहीं, हमें इस बात को बार बार, एक छोटा बच्चा भी ना इस बात को समझ लेता है कि जहाँ पे हमें धोखा मिला दोबारा वो काम ना करें, पर हम फिर दोबारा वही, फिर दोबारा वही, फिर दोबारा वही। एक बार एक लड़की थी, उसने ना, घर वाले उसको शादी के लिए कह रहे थे बार बार, हार के उसने बता दिया, कहती जी मैं ना एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसमें 100 गुण होंगे। वैसे कितने गुण होते हैं जी? देखो मेरे तो हुई नहीं, 36 36 के 36 मिलते हैं, बहुत रेयर है ना। कितने मिलते 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 मिलाते भी जीवन कैसा होता। राम जी को तो 36 के 36 मिले थे। तो वो कहते हैं कि हमको तो 100 गुणों वाले दूल्हा जी चाहिए। किसी की 21, किसी की 25, किसी की 50, हद 60 पे गाड़ी अड़ गई। एक कोई मन चला लड़का था, उसने कहा मुझ में है ना, मुझ में 98 गुण है। तो लड़की राजी हो गई। तो लड़की ने सोचा भी ठीक है, जो भी 2 की कमी है वो मैं इसको दे दूंगी, बैलेंस बराबर हो जाएगा, कम से कम 100 के 100 पूरे हो जाएंगे। शादी के कुछ समय बीता तो फिर महिला हठ बड़ा खतरनाक है, त्रिया हठ जो है तो पुरुष लोग बता सकते। कैसी बीतती भाई लोगों? कहेंगे अब क्या बीतेगी, आधी तो बीत गई। तो अगर औरत हठ पे आ जाती है, मेरे से ज्यादा आप लोग अपने अपने बारे में जानते हो और कोई नहीं जानता। तभी वो हठ पे आ गई और उसने उसको कहा कि देख बता तेरे में कौन से 2 गुण नहीं है, वो मैं दूंगी ना। तेरे को तो 102 होने चाहिए और मेरे से कम ये बात जम नहीं रही है। उसने कहा भगवान देख 98 है, कितना बढ़िया गुजारा हो गया, एक 1.5 महीना हो ही गया, कर ले गुजारा। कहती नहीं, बता कौन सी कमी है। जब बहुत हठ पे आ गई, बहुत हठ पे आ गई, उसने कहा भगवान सुन, मुझ में 98 गुण है, मैं फिर बता रहा हूं, मुझ में 98 गुण है, 2 की कमी है, 1 तो मैं कुछ भी जानता नहीं हूं और दूसरा किसी की मानता नहीं। अब इसको अब क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको? समझदार कहोगे, बेवकूफ कहोगे, क्या कहोगे भाई बहनों? है भाई? 98 पे 2 भारी, 98 पे 2 भारी हो गए। पर क्या कहोगे? लड़के को समझदार कहोगे, बेवकूफ कहोगे? हाँ, इसका मतलब आप जो है लड़के वालों की तरफ से हो। अगर लड़की वालों की तरफ से होते तो कहते हमारी तो बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। लेकिन हम सब की जो गाड़ी है ये 2 पे नहीं, सिर्फ 1 पे अटकी हुई है। उसमें 2 की कमी थी, वो कुछ जानता भी नहीं था और वो कुछ मानता भी नहीं था। लेकिन हम सब की गाड़ी सिर्फ 1 पे अटकी हुई है। हम कुछ जानते तो सब कुछ हैं, पर
देखो अब खुद ही बोलो तो मैं क्या ही बोलूं, खुद ही बोलो मानते नहीं है। ये तो 98 पे एक भारी, 99 पे एक भारी पड़ गया, कहाँ गई पूजा? हाँ जी, तो 99 पे एक भारी पड़ गया। प्यारे हद हो गई। हम जानते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम जानते हैं कि सास को तंग करेंगे या घर में कलह मचाएंगे या ये करेंगे, इसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा, पर फिर भी करते हैं। तो हमसे तो अच्छा, हम सबसे तो अच्छा फिर यह कि हमारा पिद्दा बच्चा जो रहता मेरे पास, छोटा सा था, सफाई वफाई हो रही थी, इनको तो पता है, तो वो अलमारी है तो उस पर डस्ट वस्ट कर रहा, दिवाली वाली के दिन थे शायद, गर्मियों के दिन पंखा चल रहा था, पिता इसको कह रहा है कि अखिल देख पंखा चल रहा, ज्यादा हाथ ना ऊंचा करे फालतू में। तो वो अलमारी के ऊपर से इसने न्यूज़पेपर निकाला और बोला पंखा, पीछे से पंखा कहता जी आई लव यू, काट दिया उसने, हाथ सुन्न हो गया, को हड्डी नहीं कटी। तो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हड्डी तक चोट लग जाए तो हाथ सुन्न हो जाता है। और आज ऐसी है हिसाब किताब के दिसंबर में भी देख ला पंखा तो नहीं चल रहा। लेकिन इंसान बार बार वही गलती दोहराता है, बार बार, क्योंकि जानता है कि ये काम खा करके मैंने पहले धोखा खाया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों धोखा खाने में आनंद आता है। रोटी पानी से पेट ना भरे, धोखा ज्यादा सस्ता बसता है क्या? क्यों भाई, इधर वाले बता दो जरा, मंडली के, धोखा ज्यादा सस्ता होता है क्या कमल? ओह ये बोल रहे हैं। तो इतनी ये पचनौल की गोली मत लो, कोई फायदा नहीं इस गोली में। बड़े महापुरुष भी कहते हैं इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एक सांप आपको 2 बार ना काटे, अर्थात एक धोखा आपको 2 बार ना मिले। और अगर कोई एक सांप हमको 2 बार काट लेगा उसका कोई इलाज है ही नहीं, और वो फिर सांप आपको हर जन्म में काटेगा, बार बार काटेगा। अगर वो 2 बार काट गया तो सांप की सीढ़ी दबा दे, कुछ नहीं हो पाएगा। वो दूसरी, तब तक वो क्या आपको इंतजार करेगा, वो निकल चुका, वो आपसे समझदार है। तो प्यारे, हमको ज्यादा नहीं कहते हैं, टाइम काफी हो गया, 1 घंटा हो गया वैसे बोलते हुए मुझे। तो प्यारे, जीवन हमें को जो मिला है, ये जो परमात्मा ने हमारा ये जो मोबाइल बना करके दिया है, इस मोबाइल की हमको भी कदर करनी है। इसका सिम निकल जाता है तो ये फिर क्या होता है, और इधर से सिम निकल गया तो मालिक भली करे। तो इसलिए प्यारे, इसी सिम के रहते रहते रहते, क्योंकि अगर ये ज्यादा घिसने लगता तो फिर कहते हैं ये सिम बदल लो, घिस गया, है ना। क्योंकि लोगों को आदत है इधर से उठाया इधर भरा, इधर से उठाया उधर भरा, इधर से उठाया उधर, वो फिर घिस भी जाता। तो प्यारे, जीवन हमारा ऐसे ही निकलता चला जा रहा है, और हमने जैसे खड़े थे बस एक शरीर बड़ा हो गया, लेकिन हम कहीं भी पहुंच नहीं पाए हैं। तो हम सब आज यहाँ शालीमार बाग BF 16 में आए हैं, और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये शुभ घड़ी आई। श्री गुरु महाराज जी भी आए हैं बेचारे अपना बैठ के धीरे धीरे, और आप सबको भी बुलाया है, और गुरु महाराज जी इस परिवार में अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और बरकत बख्शें और सुख शांति बख्शें। और आप सब भी प्यारे जिस भाव से भी यहाँ पर आए हो, क्योंकि इस परमात्मा की कचहरी में तो सिर्फ भाव के सौदे हैं। यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। ये हरे पीले बैंगनी नोट जो है ना, ये तो आप सब अपने लिए ही करते हो, क्योंकि आपको पता ये पलट के मिलना भी है।
लेकिन इनकी कचहरी के अंदर अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट है, वो है हम सबका भाव। तो हम सब भी प्यारे जिस भाव से भी आकर के इनके दरबार में बैठे हैं, कहाँ से ये चला भाव, कहाँ वो बैठे हैं, ये बीच में ये खुद जानते हैं। अपने आप ही सबके भाव को पूरा करें, अपना आशीर्वाद बख्शें और अपनी बरकत बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। देखो इतनी देर से तो हम अकेले ही बोले जा रहे थे, मेरे इस भोपू से तो जेलसी मत करना, ये तो बार बार झुका ही जा रहा था। लेकिन अब तुम लोग अकेले में जरा देखूं कितनी जोर से बोलोगे। बोल जयकारा, बोल साचे श्री नंगली निवासी परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति